अब रेस्पिरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बताएंगे आपको। फिलहाल अपन जो पढ़ रहे हैं वो एरोबिक पढ़ रहे हैं। एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस हो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होती है भाई रिएक्शन, C6H12O6, ये तो रहा भाई आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो क्या होगा, इसके लिए हमें 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, जस्ट उसका उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिससे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है, 100% इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा भाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 6 पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ढेर सारी एनर्जी यहां पर मिलती है। अगर प्लांट की बात करें तो 38 ATP यहां पर मिलते हैं। और एनर्जी अगर मैं किलो कैलोरी के बेसिस पे बात करूं तो लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर हमको देखने को मिलती है। ठीक, एक रिएक्शन तो ये है। आप ना इस रिएक्शन का एक दूसरा रूप भी है, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था ना 12H2O करके, यहाँ पर भी अपन पढ़ सकते हैं। एक तो ये रिएक्शन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, एक ये भी है कि C6H12O6, 6O2 तो है ही, यहाँ पर 6H2O भी लगते हैं। एक रिएक्शन इस हिसाब से भी पढ़ सकते हो, बात वही है, अंतर कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वही 6 कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये 6H2O की जगह 12H2O कर दो बस, प्लस एनर्जी वही रिलीज होगी जो अभी रिलीज हो रही थी। तो इस रिएक्शन को चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन लिखी जाती है वो ये वाली रहती है, ऊपर वाली, जिसमें ग्लूकोज, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉरी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर लगते हैं ढेर सारे एंजाइम्स। यहाँ पर कोई क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंजाइम्स होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ढेर सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में याद करो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में एनर्जी आ रही थी। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, सूरज की रोशनी को कैप्चर किया जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी को बाहर निकाला जा रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज्ड, ध्यान रखना वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। तो अगर वो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ये मैंने तब भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। जहां पर एनर्जी का लिया जाता है, जिस रिएक्शन में एनर्जी का यूज होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जहां पर एनर्जी बाहर निकाली जाती है उसको एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक या एक्सर्गोनिक के नाम से अपन जानते हैं। हाँ, एक्सर्गोनिक, तो एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक के नाम से जानते हैं। जस्ट अपोजिट है, जो फोटोसिंथेसिस के फीचर थे जस्ट उल्टे फीचर इसके हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या कहा था कि भाई ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं ये, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वहां हमने पढ़ा था कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा था। यहां उल्टा है, यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है और टूट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। तो जब सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे तो उस प्रोसेस को हमने कहा था एनाबॉलिक प्रोसेस। यहां जस्ट उल्टा हो रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कह देते हैं हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है इनटू दी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और इसमें कोई लाइट रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होती, तो ये प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन जो है वो प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसमें लाइट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें एक ही फेज होता है, वो पूरा एंजाइमेटिक फेज ही होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसलिए ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है,